चलो आज का नया टॉपिक है, वो है कोण एवं कोणों के प्रकार। पहले बात करते हैं कि कोण किसे कहा जाता है। कोण किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा जब दो किरणें आपस में एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो उनके द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के द्वारा बनी हुई जो आकृति होती है उसे क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। जैसे एक किरण आपकी ये हो गई और एक किरण ये आपकी होगी, ठीक है। ये एक बिंदु पर जाके मिल रही है, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु। इस बिंदु क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता है। क्या, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब है कि हर कोई आके उसी चीज पे आके मिल जाए। जैसे बरेली से आपको हर जगह की ट्रेनें मिल जाती हैं, तो वो हर जगह की मतलब कुछ जगह नहीं मिल पाती हों, ऐसा स्थान जहाँ पर हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी वो उभयनिष्ठ कहलाएगा। या हम कहते हैं ये तो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर मतलब इसके पास सब कुछ है। जब उसके पास सब कुछ होता है तो वो उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसी प्रकार से जब दो किरण हैं, दो रे हैं, एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ। और इन दो किरणों के बीच में जो भी स्पेस घेरा जाता है, जो भी क्षेत्र घेरा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। इसके बाद आता है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार अगर हम बात करते हैं, वैसे जो कोण है वो 6 टाइप के होते हैं। कौन कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। उसके आधार पर इनके बेटे, पंक्ति, संति, नाती, पंक्ति सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, नाती पोता आ जाते हैं। न्यून कोण कौन सा होता है, न्यून मीन्स होता है 90 डिग्री से कम। हाँ, 0 डिग्री से ज्यादा ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो ज्यादा होता हो लेकिन 90 डिग्री से कम होता हो। 90 डिग्री नहीं होता हो, 90 डिग्री से कम होता हो, तब कौन कोण को हम क्या कहता है, न्यून कोण कहा जाता है। 1 डिग्री बोलो न्यून कोण, 2 डिग्री न्यून कोण, 30 डिग्री न्यून कोण, 45 डिग्री न्यून कोण, 89 डिग्री न्यून कोण। और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या रहेगा, समकोण। देखो आ गया। जिन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्या कहते हैं, अगर 90 डिग्री पहुंच गया तो कब पहुंच जाएगा, सॉरी, समकोण। क्या पहुंच जाएगा, समकोण। समझ गए। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा, अब 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका माप 90 और 180 के बीच में है। 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तब वो एंगल क्या कहलाता है आपका, अधिक कोण। क्लियर हुआ, ठीक। सरल कोण क्या होता है, जिनका एक सरल रेखा के द्वारा, एक सरल रेखा पर, ये मेरी सरल रेखा है, इस पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को सरल एंगल कहा जाता है। 180 डिग्री। देखो सरल रेखा, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो, सरल कोण कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद आता है बृहत्त कोण। बृहत्त कोण क्या होता है, बृहत्त कोण होता है सरल कोण से ज्यादा होता है। तो सरल कोण से ज्यादा मतलब उसकी एरिया से ज्यादा ले लो। 180 तक यहाँ तक आ रहा है। अब 180.1 आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, बृहत्त कोण कहलाता है। और कहाँ तक होता है, 360 तक। बृहत्त कोण 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है, अब ये पूर्ण देखो, ये मेरा क्या हो गया, 180 डिग्री, ये हो गया आपका हाफ कोण। और जैसे ही मैं पूरा एक गोला बना लूंगा उससे 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 360। अगर पूरा आपका एक वृत्त बन जाता है, सर्किल बन जाता है, सर्किल जिसके माध्यम से सर्किल बन जाता है उसको हम उसे क्या कहता है, उस कोण क्या कहा जाता है, उस कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भैया साइलेंट रहिए थोड़ी देर, अजान लगे पड़िए। अरे
ठीक है, कहाँ तक हो गया हमारा पूर्ण कोण। अब आता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कहने के गलत होगा, 180 होगा, गलत है यहाँ पर। एक मिनट मुझे चेक करने दो पूरक कोण के लिए। पूरक सही है, सही सही। पूरक कोण जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे मैंने लिया आपका एंगल 30 डिग्री ले लिया प्लस 60 डिग्री ले लिया, दोनों को जब हमने सम करा, योग करा, कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कौन से? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है समपूरक कोण। जिन कोणों का ऐसे दो एंगल जिनका यो सम होगा वो 180 डिग्री हो। जैसे मैंने ले लिया 70 डिग्री प्लस का 110, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एक दूसरे क्या है? 70 और 110 एक दूसरे के सम पूरक हैं। इसके बाद आपका आता है आसन्न कोण। उभयनिष्ठ बिंदु पर 2 या 2 से अधिक, उभयनिष्ठ बिंदु पर 2 या 2 से अधिक, उभयनिष्ठ बिंदु पर 2 या 2 से अधिक बने कोण को आसन्न कोण कहा जाता है।